Going to do something on Greenland, whether they like it or not. We need Greenland from the standpoint of national security. If you look at the world map, आपको ग्रीनलैंड एक वाइड पीस ऑफ लैंड नजर आएगा. For generation, it has been defined by its silence, its glaciers, and the fact कि ये दुनिया की सेंट्रल पावर से बहुत दूर है. In the first week of 2026, that silence has just been broken. Has been shattered. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not. We are witnessing a geopolitical earthquake. दुनिया का सबसे बड़ा नॉन कॉन्टिनेंटल लैंड मास जो है इस टाइम पे सबसे अट्रैक्टिव रियल एस्टेट बन चुका है. इस स्ट्रगल में शामिल दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स हैं जिस तरह के चाइना, अमेरिका, रशिया और यूरोप भी. टुडे आई एम गोना टेल यू अ स्टोरी एंड एक्सप्लेन टू यू कि क्यों प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही सबसे पुराने एलाई को थ्रेटन किया है ओवर ट्रेड वॉर. वी कैन आल्सो टॉक अबाउट गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड जो कि अमेरिका क्रिएट कर रहा है इन ग्रीनलैंड. In the campaign, I promised the American people that I would build a cutting-edge missile defense shield to protect our homeland from the threat of foreign missile attack. We are going to answer the question that has set internet on fire. कि आखिरकार ग्रीनलैंड की आइस में ऐसा क्या मिला है? Is it oil? Is it something new? Or is it something that changes the understanding of our entire planet itself? To understand where we are, हमें अल्टीमेटम से स्टार्ट करना होगा. It all began on January 14, 2026. प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पे एक स्टेटमेंट जाहिर किया जिसने तमाम एम्बिग्विटी को ख़त्म कर दिया. He went further stating, anything less than that is unacceptable. प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक्विजिशन ऑफ ग्रीनलैंड को लिंक किया है एक प्रोजेक्ट के साथ जिसका नाम है गोल्डन डोम. इट इज़ अ मल्टी-लेयर डिफेंस प्रोजेक्ट विच इज़ डिजाइंड टू प्रोटेक्ट नॉर्थ अमेरिका किसी भी हाइपरसोनिक थ्रेट से. लेकिन ग्रीनलैंड ही क्यों? इट ऑल कम्स डाउन टू फिजिक्स एंड ज्योग्राफी. अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल आप अभी लॉन्च करते हैं फ्रॉम चाइना और रशिया, द शॉर्टेस्ट पाथ जो वो ट्रैवल करेगी वो अटलांटिक नहीं है और पैसिफिक भी नहीं है. इट इज़ ओवर द नॉर्थ पोल. और ग्रीनलैंड जो है सिट्स डायरेक्टली बीनीथ दैट ट्रांजिट राउट फॉर द गोल्डन डोम टू वर्क. मिसाइल इंटरसेप्ट करने के लिए वहाँ पे रेडार और इंटरसेप्टर मौजूद होने चाहिए ताकि थ्रेट को पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया जाए. करंटली यूएस जो है वो अभी एक स्पेस बेस वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है. इट हैज़ मैसिव रेडार सिस्टम विच कैन स्पॉट एनी ऑब्जेक्ट माइल्स अवे. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब ये आर्ग्यू कर रही है कि लीजिंग द बेसिस इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन. Talking about acquiring, not leasing, not having it short term. We're talking about acquiring. And if we don't do it, Russia or China will, and that's not going to happen when I'm president. वो चाहते हैं सॉवरेन ओनरशिप ताकि वो गारंटी कर सके कि उनके $1 ट्रिलियन ऑफ एसेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. एडमिनिस्ट्रेशन की जो पोजीशन है वो वेरी क्लियर है. इफ वी डोंट कंट्रोल इट समवन एल्स विल. इस सब में डेनमार्क और ग्रीनलैंड का जो रिस्पॉन्स था इट वाज एक्सप्लोसिव. Let me put this in words you might understand. Mr. President, off. Keep in mind that Greenland and Denmark वो कोई चेस के पीसेस नहीं हैं. They have their identity and pride. ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच डिलीवर की that will go down in the history. He went on to say we are not for sale and simply cannot be taken. ये जो गुस्सा है ये ग्रीनलैंड तक महदूद नहीं है. इन कोपेनहेगन डेनिश की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक रेड लाइन ड्रॉ की. जब उनसे पूछा गया क्या फोर्सफुली यूएसए ये एक्वायर कर सकता है, शी रिप्लाइड कि अगर यूएसए ने ऐसा करना चाहा then everything stops. If the United States chooses to attack another NATO country militarily, then everything stops. She called the pressure unacceptable and said कि अगर यूएसए फोर्सफुली ऐसा कुछ करेगा then the alliance will be broken. वाशिंगटन के रिस्पॉन्स ने तमाम चीज़ें एस्केलेट कर दी हैं. ये अब कंफर्म हो चुका है कि यूएसए ने थ्रेटन किया है 10% ऑफ टैरिफ ऑन यूरोपियन नेशंस लाइक डेनमार्क, स्वीडन एंड जर्मनी. ये फरवरी 1, 2026 से लागू हो जाएगा अनलेस कि डील कोई हो जाती है जिसमें ग्रीनलैंड परचेस कर लेगी यूएसए. दिस इज अनप्रेसिडेंटेड. हम देख रहे हैं कि ट्रेड पॉलिसी को यूज़ किया जा रहा है टू थ्रेटन अ यूएसए एलाई और अ नेटो एलाई. चलें अब इकोनॉमिक रूमर के ऊपर बात करते हैं कि क्या ग्रीनलैंड नया मिडल ईस्ट है, क्या वहाँ पे कोई सीक्रेट ऑयल जो है वो मिल चुका है. द शॉर्ट आंसर इज नो. ग्रीनलैंड कोई ऑयल हब नहीं है. इट्स अ लार्जली अ मिथ. Decades ago, यूएसए के जियोलॉजिकल सर्वे ने ये एस्टिमेट किया था कि ग्रीनलैंड में 31 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हो सकता है. मैनी कंपनीज लाइक शेल वहाँ ने $millions of dollars इन्वेस्ट किए. They found nothing commercially viable. The conditions are simply too brutal. Icebergs, storms, and lack of infrastructure makes drilling almost impossible. 2021 में ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट ने तमाम ऑयल एक्सप्लोरेशन को बैन कर दिया. उनका कहना यह था कि उनकी जो फिशिंग इंडस्ट्री है इससे इफेक्ट हो रही है. That's why
they have banned the oil exploration in Greenland. If it's not oil, then what is it? Let's find out. Something was found in the ice in the January, and it is far more significant than oil. On January 7, 2026, a project called Grendel, funded by the US, published a bombshell finding. Researchers ने drill किया 1600 feet of ice northwest Greenland में, and they pulled up sediment from bedrock below. According to these findings, Greenland की जो ice sheet है, it is incredibly fragile. It is far more sensitive to temperature changes than we thought. It is melting at a much higher rate than we thought. The Greenland ice sheet is really of particular importance. If it melts tomorrow, seas will be 7 meters higher, which is enormous. We are now dealing with centimeters, and it's already a problem. ये जो नई रियलिटी है इसने गोल्ड रश मेंटेलिटी को जन्म दिया है. जैसे जैसे आइस रिट्रीट कर रही है, इट इज एक्सपोजिंग अ लैंड दैट हैज बीन बरीड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. Enter Cobalt Metals. This is a company owned by billionaires like Jeff Bezos, Sam Altman. ये कोई सिर्फ pickaxes नहीं है. These are the people who are using artificial intelligence. They are using geological data to predict where are these minerals are hidden. उनके एल्गोरिदम ने उन्हें अपॉइंट किया है टुवर्ड वेस्ट कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड. एआई ने आइडेंटिफाई किया है कि ये जियोलॉजिकल जो एरिया है इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट and far more rich than any other place on the entire planet. In the late 2025 and January 2026, this has been confirmed global significance of this region. We are talking about nickel, copper, platinum. These are the stuff that is being used in the electric vehicles. And more significantly, it will be used in the Golden Dome. इसी वीक में ये अनाउंस किया गया है कि USFM कॉर्पोरेशन जो है वो $30 million जो है इन्वेस्ट करेगा to drill these specific targets. While the oil hub story जो है वो एक false narrative है, but it is a mineral fortress that the US is eyeing on. वहाँ पे rare earth जो minerals हैं वो estimate किए जा रहे हैं कि $1.5 billion के minerals वहाँ पे मौजूद हैं. USA is eyeing that theory. They will use these minerals for their military tech. Currently China controls the supply of these minerals. US जो है वो ये monopoly break करना चाह रहा है. They want these minerals for themselves. This leads us directly toward other players on the board, Russia and China. Russia doesn't want to buy Greenland, but it wants to dominate the space around it. हमारा फोकस सारा आइलैंड पे है, लेकिन रशिया ने उसके इर्द गिर्द का तमाम इलाका मिलिटराइज्ड कर दिया है. They have increased their activity around the Arctic. उन्होंने वहाँ पे अपनी बेसिस बना ली हैं, अपनी मिलिट्री आउटपोस्ट बना ली हैं, and this is all capable for creating a hypersonic warfare. It is a direct threat to the NATO's northern flank. रशिया की जो सबमरीन एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो गई है. इस गैप को जरा गौर से देखिए. It is a space between Greenland, UK and the Iceland. This is the choke point of Arctic. अगर रशिया ग्रीनलैंड के अराउंड जो वाटर है उसको कंट्रोल करता है, they can disrupt the supply lines between the US and the Europe. There has also been reports of Russian tankers getting stuck in the Arctic ice. उनकी जो सबमरीन एक्टिविटी है वो भी कोल्ड वार लेवल तक की इंक्रीज कर चुकी है. Then there is China. Beijing is trying to buy their way into Greenland for a decade. In 2018, a Chinese state-owned enterprise ने बिड करने की कोशिश की ग्रीनलैंड के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने के लिए. यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पैनिक कर गया. They didn't want कि चाइना would gain control of these airstrip near American bases. उन्होंने स्टेप इन किया, डेनमार्क के साथ मिलकर उन एयरपोर्ट्स को फाइनेंस किया. बट चाइना इज प्लेइंग द लॉन्ग गेम. दे नो ग्रीनलैंड को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है. उनको पता है कि यूएस और डेनमार्क ने इस इन्वेस्टमेंट को बहुत डेकेड से निगलेक्ट किया है. दे आर ट्राइंग टू बिल्ड पोर्ट्स एंड माइंस. दे वांट टू गेन कंट्रोल ऑफ दिस रीजन एज वेल. विद ऑल these stakes, minerals and shipping lane, a question arises: can you actually buy a country? And if yes, what is the worth of a country? Economists and think tank have tried to put price tag on Greenland. If we look at the estimated value of these minerals, it is known to be $186 million. इसके साथ हम ये देखते हैं कि वहाँ पे रियल स्टेट की जो वर्थ है वो कितनी है. It all comes down to one number, $2.8 trillion. Reports indicate that US ने एक पैकेज अनाउंस किया है. It's estimated to be $500 to $700 million. Let's put that number into perspective. ये US के डिफेंस बजट से भी ज़्यादा नंबर है. ऊपर से जो ग्रीनलैंड की स्टेट है, it is a welfare state. वहाँ पे सालाना $600 million
डॉलर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं इन द हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स। क्या ये यूएस सब फंड कर सकेगा? यूएस को 57,000 पीपल को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। दे हैव टू पे दीज मिलियन ऑफ डॉलर ईयरली फंडिंग्स जो कि डेनमार्क अभी पे कर रहा है। इट्स अ वेलफेयर स्टेट जो कि यूएस के स्टाइल के मुताबिक बिल्कुल नहीं है। इट्स अ डेनिश स्टाइल सिविलाइजेशन जो पैसों से ज़्यादा अपनी वैल्यूज़ को तरजीह देते हैं। आखिरकार इस बुरी बात का खुलासा क्या है? तमाम दुनिया की नज़र हाई नॉर्थ पर है। हमने ये जाना कि किस तरह आइस तेज़ी से मेल्ट कर रही है। इट्स अ वनरेबल पॉइंट और इस वनरेबल पॉइंट को दुनिया की पावर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं फॉर देयर ओन गेन। हमने जाना कि ग्रीनलैंड अब एक वाइड पीस ऑफ लैंड नहीं रहा। It is far more significant than we think. The superpowers of the world are trying to get hold of these minerals. Well, what do you think about the future of this world? Tell me in the comments and do hit the subscribe button.